हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में बच्चों बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट से ही रिलेटेड है। तो आज के लिए हेडिंग लगा लेंगे क्या? प्रमोटर्स। ठीक है, क्या है प्रमोटर? आप बताएंगे क्या होता है प्रमोटर, है ना। वैसे नाम से क्लियर होगा, प्रमोटर इट मींस प्रमोट करने वाली स्पीशीज, है ना। ऐसी चीजें जो किसी को प्रमोट करेंगी। अब किसे प्रमोट करना है मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिए। तो कैटलिस्ट के केस में दो टाइप की चीजें और ऐड होती हैं। एक को बोलते हैं प्रमोटर, यस, और एक को बोलते हैं पॉइजन। क्या बोलते हैं? पॉइजन। अब प्रमोटर क्या है? एक चीज जैसे कैटलिस्ट है, वो अपना काम कर रहा है, पता है ना। कैटलिस्ट क्या काम करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है जनरली। हम चलो मान के चल रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीज करता है, ठीक है। हमें कौन सा कैटलिस्ट पढ़ना है? पॉजिटिव पढ़ना है, जो कि इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। अब प्रमोटर अगर मैं डाल दूं तो क्या होगा, और पॉइजन अगर मैं उसमें ऐड करूं तो क्या होगा? नाम से समझ में आ रहा है। प्रमोटर मीन्स प्रमोट करने वाला, पॉइजन मतलब पॉइजन तो पॉइजन है, खत्म करने वाला, है ना। तो प्रमोटर के केस में क्या होगा, ध्यान से सुनिए। तो कैटलिस्ट कौन से सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, बढ़ा देते हैं इन जनरल। तो प्रमोटर क्या करता है? प्रमोटर कोई कैटलिस्ट नहीं है, ठीक है। प्रमोटर कोई कैटलिस्ट नहीं है बच्चों। ये क्या करता है? कैटलिस्ट की कैटालिटिक पावर को एनहेंस करता है। क्या समझ में आया? कैटलिस्ट क्या काम करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। और प्रमोटर क्या करता है? कैटलिस्ट की कैटालिटिक पावर को एनहेंस करता है। अगर आप रिएक्शन में ध्यान से सुनो, अब मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने लिया N2 3H2 गैस ट्वाइस ऑफ NH3 से, जानते हो ना, ये हेबर्स प्रोसेस है अमोनिया फॉर्मेशन की। आपको पता है कि हम इसमें कैटलिस्ट लेते हैं क्या? Fe। क्या लेते हैं? Fe। Fe क्या है? कैटलिस्ट है। क्या करेगा? इस रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, कभी कभी देखा होगा आपने रिएक्शन में, इसके नीचे क्या लिखा होता है? एमओ। एमओ मतलब मोलिब्डेनम। अब ये क्या करेगा? क्या ये क्या कैटलिस्ट है? नहीं, ये प्रमोटर है बच्चों। इसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से सुनिए। इसका मतलब प्रमोटर का रिएक्टेंट से, रेट ऑफ रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। किससे हमें लेना देना? इसका एफी के साथ है। एफी जो अपना काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, ये क्या करेगा? एफी की कैटालिटिक पावर को एनहेंस करेगा। अगर आप एफी को हटा के ये डाल दो डायरेक्ट, रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है? कैटलिस्ट है ही नहीं। वो क्या है? वो तो प्रमोटर है। हाँ, अगर मैं कैटलिस्ट लूं पहले, जो कि मैंने लिया है एफई, और उसके साथ अब मैं ऐड कर दूं किसको? एमओ को, मोलिब्डेनम को। अब क्या करेगा? जैसे सपोज एफई के डालते रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? जैसे मैंने एफई ऐड किया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? 5 टाइम्स बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 5 टाइम्स, लेट अस सपोज, ठीक है। जैसे रिएक्शन है, एफई को मैंने ऐड किया, रिएक्शन रेट क्या हुआ? 5 टाइम्स इनहेंस हो गया। लेकिन अगर मैं एफई के साथ साथ एमओ को ऐड कर दूंगा ना, तो एमओ क्या करेगा? एफई के काम करने की जो एफिशिएंसी उसको इनहेंस कर देगा। जैसे अभी एफई कितना बढ़ा था? 5 टाइम्स। एमओ के साथ अगर एफई को लूंगा तो हो सकता है क्या करेगा? 15 या 10 टाइम्स कर देगा। समझ में आ रही बात? तो ये क्या होगा? एफई तो यहां पर क्या हो गया? कैटलिस्ट। लेकिन एमओ यहां पर क्या हो गया? प्रमोटर। किसको प्रमोट करना है? कैटलिस्ट को प्रमोट करना है, ना कि रिएक्शन को। समझ में आई बात? नहीं आई? तो रिएक्शन को तो कैटलिस्ट ही करेगा जो करना है, लेकिन कैटलिस्ट की कैटालिटिक पावर को इनहेंस कौन कर देगा बच्चों? प्रमोटर कर देगा। क्लियर हुआ? सिमिलर पॉइजन। अब पॉइजन क्या करेगा? वो कैटलिस्ट की कैटालिटिक पावर को बढ़ा रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो पॉइजन क्या करेगा? कैटलिस्ट की कैटालिटिक पावर को डिक्रीज कर देगा। मतलब जो कैटलिस्ट अच्छा काम कर रहा था, ये क्या करेगा? उसको स्लो कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को। आई बात समझ में? नहीं आई? मुझे बताइए पहले आप लोग। इनका एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको, कैसे कैसे काम कर रहा है, क्यों ही ऐसे कर पा रहा है, कैसे कर पा रहा है, ठीक है। सारी ही चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हेडिंग लगाएंगे प्रमोटर्स, और इसके अंदर लिखना शुरू करें। लिखो, समटाइम्स द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, या मैं लिख देता हूं, फिर उसके बाद आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, तो हमने डेफिनेशन यहां पे लिखा है। क्या है? देखो, समटाइम्स the activity of a catalyst may be increased by addition of a small amount of second substance. क्या समझ में आया? Sometimes the activity of a catalyst may be increased. Activity of the catalyst कह रहे हैं, ठीक है। A activity of a catalyst may be increased by addition of a small amount of second substance. The second substance which
दोज इटसेल्फ इज नॉट अ कैटलिस्ट, ठीक है, वो खुद से कैटलिस्ट नहीं है। प्रमोट्स द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, लिखा है ना, सेकंड सब्सटेंस इज नॉट अ कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट नहीं है, वो क्या कर रहा है, प्रमोट्स द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड प्रमोटर। एग्जाम्पल आप लिखो, चलो एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने आपको, उसी को लिख देंगे। N2 गैस फेज है प्लस H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3, और ये क्या है यहां पर बताइए, F यहां पर क्या है, कैटलिस्ट है, और MO यहां पर क्या है, प्रमोटर है, ठीक है, यहां पर क्या है, कैटलिस्ट, और ये क्या है, प्रमोटर। ये क्या कर रहा है, किस लिए प्रमोटर कह रहे हैं, ये एक्चुअली में Fe की कैटालिटिक पावर को एनहेंस कर रहा है, ठीक है, उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है कौन, प्रमोटर। आई बात समझ में, नहीं आई, बोलो। कहीं कहीं आपको Al2O3 भी दिखाएगा, इसमें Al2O3 ये भी लिखा रहता है, ठीक है, एमओ के साथ, एमओ या तो एमओ ले लीजिए या फिर Al2O3 ले लीजिए। क्लियर हुई बात, ठीक है। एक एग्जांपल और है, देखो ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और प्लस H2 है, ट्वाइस ऑफ H2। तो इसमें हमारा जो कैटलिस्ट होता है क्या होता है, जिंक ऑक्साइड, और यहां हमारा बनता क्या है, CH3OH, क्या है, एथेनॉल, सॉरी मेथेनॉल, एक कार्बन है ना, तो ये क्या है, और मेथेनॉल है, मतलब अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। अब हमारा इसमें क्या है, जिंक ऑक्साइड, तो हमारा कैटलिस्ट हो गया, यस, और हमारा प्रमोटर यहां पर क्या होता है, Cr2O3, Cr2O3, ये क्या है हमारा यहाँ पर बच्चों, प्रमोटर है। क्लियर हुई बात, बोलो। ये है जी कहानी, देख लो भाई, अच्छे से देख लो, ठीक है। तो एक क्या है यहाँ पर, कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट, और ये क्या है बच्चों, यहाँ पर प्रमोटर है। तो समझ में आया ना, ओके। तो ये Cr2O3 क्या है, एक्ट एज अ प्रमोटर एंड इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ, लिख दो यहां पर, Cr2O3 act as a promoter and increase the catalytic power of क्या, जिंक ऑक्साइड। आई बात समझ में, ऐसा ही आप चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो, पहले वाले रिएक्शन में भी ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। चलो हटाएं इसको, ठीक है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, क्या है, देखो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये जनरली देखा जाता है किसमें, हेट्रोजीनस कैटालिस्ट में। हेट्रोजीनस कैटालिसिस जानते हो ना आप लोग, जब क्या हो, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है, एक लिक्विड है एक सॉलिड है, जैसे एक सॉलिड है तो एक गैस है, ठीक है। तो इसके केस में देखा जाता है, लिखो, देखिए, तो लिखा है यहाँ पर, द फिनोमिना ऑफ प्रमोटर इज अ कॉमन फीचर ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस। क्या मतलब है इस बात का, जो हेट्रोजीनस कैटालिसिस होते हैं ना, उनके लिए ये क्या है, एक बहुत ही कॉमन फीचर है। कैसे, प्रमोटर वाला कॉन्सेप्ट जो है, जैसे हमारा एक CH2 है, ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, एल्कीन क्या हो जाएगी, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से, यस। और यहां पर हमें क्या डाल देना है, बोलो, PT डाल देना है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ये रिएक्शन बहुत बार, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, ठीक है। इस वाले कॉन्सेप्ट में इसका बड़ा यूज है। कैसे है यूज, देखो बताता हूँ आपको, खाली एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिखना नहीं है अभी, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तो सब लिखवाऊंगा, ठीक है। जैसे प्लेटिनम यहाँ पर क्या होता है ना बच्चों, एक सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक सरफेस, फ्री सरफेस करेगा, जिसमें कि ये आपके मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, एल्कीन मॉलिक्यूल जो है, ये क्या करेंगे, यहाँ आके ऐड हो जाएंगे, मतलब एड्सॉर्ब हो जाएंगे, क्या होगा, इनके साथ एक ऐसे टेम्परेरी बॉन्ड बना लेंगे, है ना। अब क्या होगा, अब ये H2 गैस है, ये आएंगे और इनकी रिएक्शन कहाँ होगी, CH2 के साथ होना शुरू हो जाएगी, और बाद में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH2 के बदले क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, और ये सरफेस यहां से फिर से फ्री हो जाएगी। समझ रहे बात को, इस तरीके से। तो क्या देखा आपने, ये जो प्लेटिनम है ना, ये मेटल जो है, ये क्या कर रहा है, एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, किसके, इसके बैठने के लिए, एड्सॉर्ब होने के लिए, ताकि ये आपस में क्या करें, एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर रिएक्शन कर सकें, और जब ये हो जाएगी रिएक्शन तो ये फिर से फ्री कर देगा, ये फिर से फ्री हो जाएगी।
है ना। अब देखो, आपको याद है कैटलिस्ट की खास प्रॉपर्टी क्या होती है, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है। क्यों होगा कंज्यूम भाई, सरफेस प्रोवाइड करनी थी करी, और उसके बाद वो क्या हो गया, वो चले गए। अब दूसरे मॉलिक्यूल यहाँ आके एब्जॉर्ब हो जाएंगे टेम्परेली, है ना, सरफेस फिर से फ्री हो जाएगी। आ रही बात समझ में। तो ये क्या करेगा, इसी वाले कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगा आपको तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। चलो, अब बच्चों हेडिंग लगा लेंगे क्या, प्रमोटर तो आपने पढ़ लिया, अब हेड लगाएंगे पॉइजन। चलो, हेड लगा लेंगे बच्चे सभी लोग, पॉइजन। यस, क्या होता है पॉइजन्स, अब बिल्कुल प्रमोटर का रिवर्स। प्रमोटर्स क्या होते हैं, जो कैटलिस्ट की कैटालिटिक पावर को इनहेंस करते हैं, और पॉइजन्स क्या होते हैं, जो कैटलिस्ट की कैटालिटिक पावर को डिक्रीज कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। क्लियर हो गया, तो इसे क्या बोल देंगे हम, पॉइजन्स, ठीक है। तो हमने यहां लिखा है sometime the rate of catalyzed reaction is reduced by the presence of a small amount of a substance, ठीक है। कभी कभी क्या देखा गया है, जो कैटालिटिक रिएक्शन है ना, उसका रेट को क्या कर सकते हैं हम, डिक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज हो जाता है कब, जब हम उसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखो, सच अ सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड पॉइजन, ठीक है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजनिंग। आई समझ में बात, नहीं आई बोलो यार। जैसे देखो, अब हम क्या करते हैं, वही रिएक्शन लेते हैं, एग्जांपल पुराना वाला कौन सा था हमारे पास, अमोनिया फॉर्मेशन का। N2 प्लस 3H2, है ना, गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। और हमने क्या डाला था इसमें, कैटलिस्ट क्या था, Fe, ये तो सेम ही रहेगा। लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, MO या Al2O3। अब वो क्या थे, वो तो प्रमोटर थे, वो तो Fe की कैटालिटिक पावर को इनहेंस कर रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पर हम क्या ऐड कर देते हैं, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, जानते हो ना इसको, गैस। ये क्या करता है, इसकी कैटालिटिक पावर को डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पॉइजन। पहले यहाँ प्रमोटर था ना, अब ये क्या है, ये पॉइजन की तरह काम करेगा। आई बात समझ में, ठीक है। चलो, एक और देख लीजिए, 2H2 और प्लस O2, ये क्या बना रहा था याद है, CH3OH बन रहा था इसमें, ठीक है, एथेनॉल बन रहा था। सॉरी, गलत लिख दिया। एक और देखें, क्या है, H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ H2, ठीक है। अब आपको पता है ना, ये ऐसे तो रिएक्शन होती है, इसमें प्लेटिनम होता है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, प्लेटिनम तो यहाँ पर क्या है, कैटलिस्ट है। अगर मैं इसमें क्या डाल दूं, यहाँ पर CO, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, है ना। अगर मैं यहाँ पर इसको ले लूं, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पर ये पॉइजन की तरह काम करेगा, है ना। तो ये क्या है, ये तो कैटलिस्ट है, लेकिन ये क्या है, पॉइजन है। क्या करेगा, जितनी स्पीड से पहले रिएक्शन हो रही थी, अब्सेंस ऑफ CO, अब ये क्या हो जाएगी, और स्लो हो जाएगी CO को ऐड करते ही। बोलो यार, समझ में आई बात, ठीक है। चलो, पॉइजन, ठीक है, हटा दो इसको। ठीक है, अब देखो, अब ये कैसे काम करता है, ये जैसे आपको मैंने समझाया, कैटलिस्ट क्या करता है, वो किस तरीके से काम करेगा, है ना, सॉरी प्रमोटर, वैसे ही इसका भी कुछ मैकेनिज्म होगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं, और फिर आपको मैं इसकी मैकेनिज्म या इसका एक्शन बताते हैं कि काम कैसे कर रहे हैं भाई ये, ठीक है। चलो, हेडिंग लगा लीजिए, एक्सप्लेनेशन। पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं किसका, प्रमोटर का। एक्सप्लेनेशन किसका, एक्सप्लेनेशन बच्चों, प्रमोटर का, ठीक है। तो हेडिंग, सब हेडिंग लगा लेंगे क्या, प्रमोटर, पहले लिख लेते हैं प्रमोटर। चलो बताओ, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो पहले हेडिंग लगाइए इस पर, चेंज ऑफ लैटिस स्पेस। सबसे पहला काम क्या करता है ना, ये एक है कंडीशन, चेंज ऑफ लैटिस स्पेस। जो आपको मैंने अभी समझाया था, एडजॉर्प्शन थ्योरी जो थी,
है ना। अभी वैसे तो हमें कैटलिस्ट की थ्योरीज पढ़नी है, ठीक है, उन सबको हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा और अच्छे से। फिलहाल आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज ये है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और हमने इसमें डाल रखा है, इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है हमको, सॉरी हाइड्रोजनेशन H2। क्या किसके साथ होता है पता है, NiPT इनमें से आप ले सकते हो, मैंने सब कुछ चलो यहाँ पे Ni ले लिया, ठीक है। क्या यूज कर लिया हमने यहाँ पर, Ni निकल, रेने निकल। तो क्या हो जाएगा बताइए, कुछ नहीं, CH2 का हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा, मतलब एल्कीन जो है एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। यही तो हुआ मतलब, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो हेडिंग लगा रखी है, क्या लिख रखा है हमने, चेंज ऑफ लैटिस स्पेस। ये क्या करता है, देखो समझो बात को, ये एक्चुअली में इसका काम क्या है, निकल सरफेस का। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, निकल की सरफेस है, ठीक है। ये है हमारा, मैंने बताया ना आपको, एड्सॉर्प्शन थ्योरी में काम करती है। H2 और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या होते हैं, इनके बीच में एड्सॉर्ब हो जाते हैं। जैसे H2 मॉलिक्यूल्स के ऊपर एड्सॉर्ब होगा, है ना, तो क्या होगा, धीरे धीरे फिर बॉन्ड को उनके H2 का ये जो बॉन्ड है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पोलर होना शुरू हो जाएगा, मतलब ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, है ना। जैसे क्या देखो यहाँ इस तरीके से, है ना। ये है आपका क्या, H2, और ये क्या है आपका H2। पहले ऐसा था, लेकिन जब मैं इसमें क्या करता हूं, प्रमोटर ऐड कर देता हूं ना, MO, ठीक है। सपोज मैंने ऐसा करा, एक प्रमोटर ऐड कर दिया, वो प्रमोटर क्या करेगा ना, ध्यान से देखो, वो प्रमोटर क्या करेगा, इसके बीच में आके बैठ जाएगा, उसके मॉलिक्यूल कुछ ऐसे होंगे कि इनके बीच में आके सेट हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, अब बताते हैं उससे क्या होगा। देखो ये थी ना पहले सरफेस, पहले तो क्या था, सब अटैच थे, ठीक है, तो उतना ज्यादा बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही आपने इसमें एमओ डाल दिया, एमओ क्या करेगा, इसके बीच में इनके गैप को बढ़ा देगा। उससे क्या होगा, जो एच का जो बॉन्ड है ना, वो क्या हो जाएगा, मोर पोलराइज हो जाएगा, ज्यादा दूर दूर होके ना ज्यादा वीक पड़ जाएगा। देखो ये इस तरीके से, आई बात समझ में। ये देखिए इस तरीके से। तो जो बॉन्ड अभी क्या थे, एक्चुअली में आपको करना कैसे, खींच के तोड़ना है ना। अभी यहाँ पर जल्दी टूटेगा या वहां जल्दी टूटेगा, मुझे बताइए। क्या होगा सर, यहाँ जल्दी टूटेगा क्योंकि यहाँ पर निकल निकल की बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है, बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है एड्सॉर्ब होंगे, तो धीरे धीरे क्या करेगा, मतलब जल्दी स्पीड से तोड़ेगा, जबकि ये थोड़ा स्लो ब्रेक करेगा। ये सब किसकी वजह से हुआ जानते हो ना, इस एमओ की वजह से हुआ। यही यहाँ पर क्या है, एक्ट एज अ प्रमोटर कर रहा है काम। आई बात समझ में या नहीं आई बताओ, ठीक है। ये इस तरीके दिखा सकते हो। और यहां पर क्या होगा, यहां पर तो इनकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, स्ट्रेचिंग ज्यादा हो जाएगी। स्ट्रेचिंग ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, इसकी ब्रेकिंग भी फास्ट होना शुरू हो जाएगी, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। क्लियर हुई बात। तो एक काम तो ये करता है प्रमोटर। दूसरा लगाइए, इंक्रीज ऑफ पीक्स एंड क्रैक्स। इसको हटा दूं, इसको हटा दूं बच्चों, तो बी पार्ट इसका हेड लगाएंगे। कभी कभी क्या करता है, ये पीक्स और क्रैक्स को इंक्रीज कर देता है। कैसे कर देता है, देखो समझो बात को। देखो क्या लिखा है हमने, पहले आप हेड लगाएंगे इसमें, इंक्रीज ऑफ पीक्स एंड क्रैक्स, ठीक है। यहाँ बी पार्ट हेड लगा लेंगे, क्या, इंक्रीज द पीक्स एंड क्रैक्स, ये हेडिंग है बच्चों इसकी, ठीक है। क्या है, क्या कर रहा है, देखो ध्यान से समझो। लिखा है, द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इंक्रीज द पीक्स एंड क्रैक्स ऑन द कैटलिस्ट सरफेस। जो कैटलिस्ट की सरफेस है जहां पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आके एब्जॉर्ब हो रहे हैं ना, वो क्या करेगा, उसमें पीक्स और क्रैक्स बढ़ा देगा। उससे क्या फायदा होगा, द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। आई बात समझ में, नहीं आई कोई बात नहीं, मैं बना के दिखाता हूं आपको। जैसे सपोज निकल मेरा एज अ कैटलिस्ट यहां पर यूज हो रहा है, कोई भी रिएक्शन है इन जनरल, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, इन जनरल बात कर रहा हूं। देखो इसको हटा दो, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ है।
ये क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, ये कोई कैटलिस्ट सरफेस है, हाँ? ये कैटलिस्ट की सरफेस है और इसने क्या कर दिया है यहाँ पर, इसके दिख रहे हैं खाली वैकेंसी जो है ना, दिख रहे हैं खाली बॉन्ड, यहाँ पर आके क्या होने वाला है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होने वाले हैं, मतलब टेम्परेली यहाँ के बॉन्ड बनाएंगे, फिर आपस में रिएक्शन करेंगे और फिर छोड़ के चले जाएंगे, सरफेस को फ्री कर देंगे। अब मैं क्या करूं, ठीक है, लेट अस सपोज अभी कितना है, जो भी है पीस ऑफ मेटल है, ठीक है, निकल है, इसमें कितनी वैकेंसीज हैं बताइए, कितने मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो सकते हैं, छोटा सा पार्ट बता रहा हूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अभी यहां पर कितने हैं, 14 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ के क्या हो सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब इसके बाद 14 फ्री वैकेंसीज हैं। अब सपोज मैं यहां पर क्या कर दूं, इनके बीच में क्रैक्स डाल दूं या फिर इसमें पीक्स निकाल दूं, क्या होगा, ध्यान से समझो बात को, मैं इसी में बता देता हूं, इसी को यहां नोट करना है आपको, ठीक है। क्रैक्स का और पीक्स का क्या मतलब है, जैसे पीक्स का मतलब हुआ, जैसे सपोज यहां पर हमने क्या करा, ये देखो पीक्स में समझ रहे, पहाड़ से उड़ गया है ना, इसका शेप की वजह से, तो ये हो गया। और क्रैक्स का मतलब है जैसे यहां से हमने से क्रैक कर दिया, मतलब समझ रहे हो, यहां से इसको तोड़ दिया, तो यहाँ पर ये वैलेंसी यहाँ फ्री हो, ये वैलेंसी यहाँ, ऐसे ऐसे करके वैलेंसीज फ्री हो गई, दिखाई पड़ रहा है ना, ये यहाँ पर क्या है, ये क्रैक्स हैं, और ये यहाँ पर क्या है, ये पीक्स हैं। तो पीक के आने से क्या हुई बताओ, फ्री वैलेंसीज क्या हो गई, ज्यादा हो गई, 1 2 3 4 5 आ गई, है ना, अगर इसी को यहां से हटा के यहां लगा दिया जाए तो। और अगर मैंने यहाँ क्रैक कर दिया, मतलब बीच में बॉन्ड ब्रेक कर दिए, तो यहाँ पर ये वैलेंसी फ्री हो गई, ये फ्री हो गई, ये फ्री हो गई, ये फ्री हो गई। आ रही बात समझ में? तो इसके लिए इस थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो बताऊंगा आपको, उसमें क्या कहा जाता है, वो कहता है कि जो आप सब्सटेंस को यूज करते हो ना, कैटलिस्ट को, आप उसको क्या करो, लंप फॉर्म में यूज ना करें। लंप फॉर्म समझते हो, एग्रीगेट फॉर्म, मतलब इकट्ठा ऐसे वो लंप फॉर्म समझ रहे हो ना बात को आप, ठीक है, उसमें यूज ना करें, कैसे करो, पाउडर फॉर्म में यूज करो। लंप का मतलब होता है इकट्ठे हो जाना, ऐसे बन जाना, ठीक है, ऐसे गोल गोल बन जाना, ठीक है। तो क्या है, ये क्या है, ये लंप फॉर्म थी सपोज, अगर मैं इसको पाउडर फॉर्म में कर देता यूज, तो क्या होता, पाउडर फॉर्म का समझते हो, उनके पार्टिकल्स को तोड़ देता छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो ये सारे बड़े बड़े जो बॉन्ड्स हैं सब टूट जाते हैं, तो इनकी वैलेंसीज क्या होती, ज्यादा फ्री होना शुरू हो जाती। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए हम बोला जाता है कि क्या करो, लंप में ना यूज करो, कैसे करो, पाउडर फॉर्म में यूज करो, ठीक है। इसको नोट कर सकते हो, नोट कर लो, ठीक हो गया, कर लिया नोट, हटा देते हैं, ठीक है। चलो ऐसे ही करके हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं किसका, पॉइजन का, पॉइजन कैसे काम कर रहे हैं। अब ये जो क्रैक्स और पीक्स आए थे ना, किसकी वजह से आए थे, ये प्रमोटर की वजह से आए थे। प्रमोटर ने क्या करा था, इसमें क्रैक्स और पीक्स को इंक्रीज कर दिया था, ठीक है, नॉर्मल वाले कैटलिस्ट में। चलिए अब हेड लगाइए क्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ कैटालिटिक पॉइजनिंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ किसकी, कैटालिटिक पॉइजनिंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ कैटालिटिक पॉइजनिंग। क्या है भाई कैटालिटिक पॉइजनिंग का एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे। अब देखिए, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन थी, उसने हमने प्लेटिनम यूज किया था, आपको याद होगा आई थिंक, क्या था वो रिएक्शन, में दोबारा लिख देता हूं, H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ H2 था, इसमें हम क्या यूज करते हैं, प्लेटिनम, पता है ना। अब इसमें मैंने कहा था करो, इसमें हम क्या कहते हैं, CO यूज कर ले, CO यहां पर क्या होता है, पॉइजन होता है। ये तो क्या है, प्रमोटर, सॉरी ये तो क्या है, कैटलिस्ट है, इसके आने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन पॉइजन को इसे ऐड करूंगा, ये क्या करेगा, कैटलिस्ट की कैटालिटिक पावर को डाउन कर देगा, है ना। अब ये कैसे काम कर रहा है, ध्यान से सुनिए। जैसे सपोज ये प्लेटिनम सरफेस है आपके पास, ये क्या है, प्लेटिनम की सरफेस है, जहां इन मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब होना था, है ना, लेकिन ये पॉइजन डालते क्या करेगा, ये आके यहां खुद से बॉन्ड बना लेगा, ऐसे करके ये खुद एड्सॉर्ब हो जाएगा। अरे बात समझ में? तो इससे क्या हुआ बताइए, वो सीट्स ऑक्यूपाई हो गई, जिन सीट्स में इनको बैठना था, किसको, H2O2, इन सबको बैठ के रिएक्ट करना था, वो क्या करा, वो CO ने आके ऑक्यूपाई कर ली, खुद से आके बैठ गया। अभी यहां पर क्या होगी, उनकी वैलेंसीज कम हो जाएगी, फ्री वैलेंसीज किसकी, प्लेटिनम सरफेस की। तो बताइए पहले आप क्या करेंगे, सपोज ऐसे बहुत सारा बड़ा अगर मैं बनाऊं क्यूब यहां पर पूरा, तो क्या होगा, बहुत ढेर सारे होंगे, है ना। तो अभी तक तो यहां पर क्या हो रहे थे, सपोज 50, कितने, एट द सेम टाइम 50 मॉलिक्यूल H2O2 के यहां पर क्या होते हैं, एड्सॉर्ब हो रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने उसमें CO को ऐड कर दिया, क्या करेगा, कुछ वैलेंसीज को खुद यूज कर लेगा, है ना। जैसे सपोज आपकी क्लास है, उस क्लास में 100 बच्चे बैठ सकते हैं, है ना, या 50 बच्चे बैठ सकते हैं, तो सबके सब बच्चे पढ़ने वाले हैं, आपकी क्लास के हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, या खुद से क्या हुआ कि कुछ ऐसे बच्चे आके बैठ गए जो पढ़ते नहीं है,
मतलब वो मेरी क्लास के हैं ही नहीं, आपकी वो बीएससी के बच्चे नहीं है, वो बीए वाले बच्चे हैं, क्या होगा बताइए। अब वो आके बैठ गए, उन्होंने सीट्स तो ऑक्यूपाई कर ली ना, है ना। जिस क्लासरूम में अभी एट द सेम टाइम 50 स्टूडेंट पढ़ सकते थे, उसमें क्या करे 20 हमने सपोज क्या बैठा दिए, बीए वाले बच्चे बैठा दिए ला करके, या बीकॉम या किसी भी और अदर स्ट्रीम के बच्चे बैठा दिए। अब वो तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे नहीं, तो उनको तो समझ में नहीं आ रहा है केमिस्ट्री, जैसे आपको अकाउंट समझ में नहीं आएगी, आ रही बात समझ में नहीं आ रही। तो ये होगा, तो वहां पर क्या होगा, जिस टाइम 50 बच्चे पढ़ सकते थे, वहां पर क्या होंगे 30 स्टूडेंट ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि 20 सीट्स ऐसे स्टूडेंट्स ने ऑक्यूपाई कर ली है जो हमारी स्ट्रीम के नहीं है, अदर स्ट्रीम के बच्चे। तो वही कहानी यहां पर हो रही है। आई बात समझ में नहीं आई, लिखो द पॉइजन इज एब्जॉर्ब ऑन, एक लाइन लिख लीजिए, द पॉइजन इट एब्जॉर्ब ऑन कैटलिस्ट सरफेस, द poison molecules are adsorbed on catalytic on catalyst surface। आई बात समझ में। तो पॉइजन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कैटलिस्ट सरफेस में एड्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, सरफेस से, ठीक है। जहां पर क्या होने चाहिए थे, रिएक्टेंट होने चाहिए थे। इट इज क्लियर। तो फिर से आप वैसे जैसे मैंने बनाया था ना, साफ साफ सा बना दे रहा हूं मैं, यहां पर देखो इस तरीके से, ये क्या है, ये प्लेटिनम की सरफेस है, जहां पर कौन मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होने वाले हैं, रिएक्टेंट, लेकिन हो कौन गए, पॉइजन वाले मॉलिक्यूल्स। इसने सीट्स को ऑक्यूपाई कर लिया, तो क्या होगा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो एड्सॉर्ब होने चाहिए थे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, ठीक है। ओके जी। अच्छा, कभी कभी क्या करते हैं, एक और मेथड बताता हूं, इसको हटा दूं, इसको नोट कर लिया ना आपने, ठीक है। चलो अब एक और थ्योरी है इसके बिहाइंड, पॉइजनिंग के बिहाइंड। जैसे कभी कभी क्या करता है, जैसे अभी हमने एक रिएक्शन ली थी, आपको याद होगा कौन सी थी, N2 + 3H2 थी, Fe, तो इसमें क्या है, कैटलिस्ट, MO डालूंगा तो क्या है, प्रमोटर, लेकिन अगर मैं यहाँ H2S डालूंगा तो ये क्या है, पॉइजन है, ठीक है। और यहां बनेगा क्या, ट्वाइस ऑफ NH3। अब ये कैसे पॉइजन की तरह काम कर रहा है, इसके पीछे भी एक थ्योरी है, ठीक है। ज्यादा नहीं लिखना, बस जितना मैं समझा रहा हूं इतना ही देखना है, बस थ्योरी हम बाद में अलग से पढ़ेंगे। तो इसमें कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, इस वाले केस में जो Fe फ्री होना चाहिए ना इसके साथ रिएक्ट करने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या करता है, H2 जो है Fe के साथ रिएक्ट कर लेता है, Fe को ही चेंज कर देता है। कैसे, जैसे Fe + H2S, तो यहां बन जाता है क्या, FeS + H2। अब बताइए, आपको Fe फ्री स्टेट में चाहिए था, जिससे कि क्या कर सके, वो रिएक्शन कर सके, है ना, इनको कैटलिस्ट की तरह काम कर सके, लेकिन आपने H2S को डालने के साथ क्या करा, Fe को बदल दिया, कहां, FeS में कन्वर्ट कर दिया। अब ये तो कैटलिस्ट नहीं है ना, कैटलिस्ट तो खाली ये है ना, FeS थोड़ी ना कैटलिस्ट है। आई बात समझ में। तो कुछ पार्ट उसे यहां कंज्यूम हो जाएगा H2S के साथ, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो इसको भी नोट कर लीजिए ऐसा, ठीक है। एक लाइन लिखिए, पहले लिखो, द कैटलिस्ट मे बी कंबाइन केमिकली विद पॉइजन, यहां लिख देता हूं मैं, अ कैटलिस्ट मे बी कंबाइन केमिकली विद किसके साथ, पॉइजन के साथ। आई बात समझ में, ये लो, ठीक है। चलो भाई यहां तक नोट कर लीजिए बस। तो ये कहानी थी किसकी, प्रमोटर्स की और क्या, पॉइजन की। प्रमोटर कौन होते हैं, जो कैटलिस्ट की कैटालिटिक पावर को बढ़ाते हैं, पॉइजन कौन होते हैं, जो कैटलिस्ट की कैटालिटिक पावर को घटाते हैं। आपने इसकी एग्जांपल देखे, थ्योरीज देखी, कैसे कैसे वो काम करते हैं, थोड़ा बहुत आपको मैंने ये भी समझाया, ठीक है। ये भी सब नोट करना है बच्चों, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।